हिंदी मुहावरों का पार्ट 3। तो अगला है आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेने का मतलब उपेक्षा करना, ठीक है, यानी कि किसी को अनदेखा करना। अमीर होते ही सुरेश ने पुराने दोस्तों से आंखें फेर ली। और ऐसा तुमने देखा भी होगा अपने रिश्तेदारों में, जो कुछ ज़्यादा ही अमीर हो जाते हैं तो अपनों से ही नाता तोड़ लेते हैं। तो इसी को कहते हैं उपेक्षा करना। आँच ना आने देना अगला मुहावरा है। आँच ना आने देना यानी कि नुकसान ना होने देना। राखी पर भाई वचन देते हैं कि बहन पर कभी आँच ना आने देंगे। यस, हर एक को पता है नुकसान ना होने देना। आकाश पताल एक कर देना, जी जान से कोशिश करना। यानी कि जैसे कि आप भी हो ना, फाइनल पेपर के लिए यानी कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए आपने भी तो मेहनत करने में जो है ना आकाश पताल एक कर दिया है कि नहीं? तो जी जान से कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे आप अपनी तरफ से भी किस अर्थ जो है वो लिख सकते हो। अगला है आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी कि कठिनाइयों को कैसे संभाला जाता है, यानी कि कठिनाइयों से कैसे सामना होता है। यानी नौकरी से निकाले जाने के बाद विकास को आटे दाल का भाव मालूम हो गया। यानी कि अब जो खर्चे करने थे ना वो कैसे करें, क्योंकि नौकरी तो रही नहीं। तो हम ये जब बोलते हैं कि आटे दाल का भाव अब मालूम पड़ रहा है। आपे से बाहर होना यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना, क्रोधित होना। जीतू के हाथ से फिर प्लेट टूटी तो माँ आपे से बाहर हो गई। गुस्सा तो आएगा ही, बार बार प्लेट तोड़ रहा है ना। आप भी तो अगर मान लो बार बार गलती करते हो, एक बार समझाने के बाद फिर गलती करते हो, तो घर वाले गुस्सा हो ही जाते हैं ना। तो ये आपे से बाहर होना, इसका मतलब है बहुत गुस्सा होना। अगला है आस्तीन का सांप। इसका मतलब है धोखेबाज मित्र। होगा आपका भी कोई ना कोई जिसने बहुत धोखे दिए हैं, है कि नहीं? धोखे का मतलब ये नहीं कि नल के नीचे पानी से धोखे दे रहे, वो नहीं। धोखेबाज यानी कि कपटी मित्र, कपटी रिश्तेदार, ठीक है। और कोई ऐसा अपना जो अपनेपन का दिखावा करके फिर अपना अपनों को ही धोखा दे दे। अगला है आग में घी डालना। इसका मतलब वही है क्रोधित को उकसाना, क्रोधित को उकसाना। यानी कि ऑलरेडी एक बंदा गुस्से में है, फिर उसको और गुस्सा दिला देना। तो इसको बोलते हैं यार आग में घी डाल रहा है भाई, क्यों आग में घी डाल रहा है। दूसरे लोग भी बोलते हैं क्यों आग में घी डाल रहा है, वैसे ही झगड़ा चौड़ा मोड़ा है, तू और जो है ना चार बातें और लगा दे, वो सारा और भी जो है ना ऊपर हो जाएगा, वो और भी गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं आग में घी डालना। ओखली में सिर देना। इसका मतलब है जानबूझकर जोखिम उठाना, ठीक है। दोस्तों के झगड़े निपटाने का बीड़ा उठा उसने मानो ओखली में सिर दे दिया। कोई ऐसा शरीफ बच्चा, शरीफ दोस्त, वो क्या कर रहा है, उसने दो दोस्तों को जो है झगड़े से अलग करने के लिए खुद बीच में आ गया। अब भाई उसी के दो चार चांटे दे, चमाट दे, घूसे दे, लाते उसी के लग गई, यानी ओखली में सिर दे दिया। समझ रहे हैं ना अब? तब कहते हैं ओखली में सिर देना। अब जैसे तुम्हारे ऊपर ही है, वैसे जानबूझ के तो जोखिम नहीं उठाया तुमने एडमिशन लेके, जोखिम नहीं है, ये मेहनत है और आपका ज्ञान है। अगर आप किसी भी परीक्षाओं को पास करते हैं तो जोखिम नहीं है, वो तो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। तो उसको तो मैं खैर नहीं बोलूँगा कि आपने ओखली में सिर दे दिया एडमिशन लेकर 10वीं या 12वीं में, या फिर कोई जॉब का पेपर जब करोगे और इसे पढ़ रहे हो और जो भी इसे देख रहा है या सुन रहा है, तो जो जानबूझकर जोखिम उठाना, इसका अर्थ होगा ओखली में सिर देना। आड़े हाथों लेना यानी कि खूब बुरा भला कहना। मैंने सुरेंद्र को आड़े हाथों लिया तभी मेरे पैसे मुझे वापस मिले। यानी कि खूब बुरा भला कहा, सुन ही नहीं रहा था, ठीक है, ढीठ हो गया था। तो जब उसको आड़े हाथों लिया तो उसने तुरंत मेरे पैसे वापस दे दिए। अभी और पार्ट 4 भी आएगा, ये 3 है। तो इसको सभी ने अपनी कॉपी में जो है उतारना है और इसे याद भी रखना है, ठीक है बच्चों? ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।